सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको नमक नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं रजिया सज्जाद जाहिर। तो यह जो है कहानी भारत पाक विभाजन के कारण जो विस्थापित पुनर्वासित थे उनको लेकर यह कहानी है। तो जब भारत पाक विभाजन हुआ था तो सरहद के पार इधर उधर लोगों को पुनर्वासित किया गया था। तो यहाँ पर मुख्य पात्री जो है उसका नाम है सफ़िया। वह क्या है, एक्चुअली थी लाहौर की, पर विभाजन के बाद उसे कहाँ आ जाना पड़ा था, उसे अमृतसर आ जाना पड़ा था। और यहाँ पे जो सिख बीवी है और एक जो पात्री है सिख बीवी, वह भी क्या है, विभाजन के बाद यहाँ आकर अमृतसर आकर बस जाती है। देखो यहाँ पे फिर और एक कस्टम अफसर के बारे में है जो जिनका वतन क्या है, ढाका है, पर काम के तौर उन्हें अमृतसर में आकर बसना पड़ा था। और उसी प्रकार और एक उदाहरण के तौर पर और एक कस्टम अफसर के बारे में बताया गया है जो दिल्ली के थे, मगर उन्हें कहाँ, लाहौर में काम करना पड़ रहा था। पर उनके दिल में, वे देखो देश छोड़ने के बावजूद उनके दिल में जो है अभी तक उनकी जो मातृ स्थान है, वह उनके प्रति उनका जो लगाव प्रेम वह अभी उनके दिलों में बसा हुआ है। तो इसी को लेकर क्या है यह कहानी नमक। तो एक बार क्या होता है, सफ़िया अपने पड़ोसी वो जो कि सिख थी वहाँ जाती है। उनके घर में कीर्तन होने वाला था, पर वहीं उनका परिचय किससे होता है, एक सिख बीवी से। तो सफ़िया का परिचय सिख बीवी से होता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वह उसे सिख बीवी जो है उसकी शक्ल उसके माता से बहुत मिलती जुलती थी। ठीक है, तो सफ़िया जो है उसके साथ सिख बीवी का बहुत लगाव हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसकी शक्ल सूरत, फिर पहनने का ढंग, वस्त्र पहनने पूरी उसकी माता जैसा था। अब जब सिख बीवी को यह पता चलता है कि सफ़िया कुछ ही दिनों में लाहौर जाने वाली है, तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वह कहती है, तुम जब लाहौर जा रहे हो तो मेरे लिए सौगात के रूप में क्या लाना, नमक लेकर आना। ठीक है, तो सफ़िया राज़ी हो जाती है और कुछ दिनों में वह कहाँ चली जाती है, अपने भैया से मिलने लाहौर चली जाती है। वहीं पर उसके बाकी रिश्तेदार लोग रहते थे। तो वहाँ जब जाती है तो वहाँ के दोस्त, जितने भी सहेलियाँ थे, रिश्तेदार थे, सब क्या है आकर उससे मिलने आते हैं, काफ़ी उपहार भी देते हैं। इस प्रकार वो बहुत हंसी खुशी उसके 15 दिन बीत जाते हैं, मज़े में मस्ती में, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके 15 दिन जब बीत जाते हैं, अब उसे लौटने का वक्त भी आने लगता है। तो उसे याद था कि सिख बीवी के लिए लाहौरी नमक लाना था, तो वह नमक की पुड़िया भी एक लेती है। वह जब अपने भैया से कहती है कि वह नमक की पुड़िया ले जाना चाहती है, तो उसके भैया मना कर देते हैं, जो कि वह पुलिस के अफसर थे। वे कहते हैं कि नमक ले जाना गैरकानूनी जुर्म है। तो सफ़िया नहीं मानती, वह सोचती है कि वह ज़रूर लेकर जाएगी। और वह शुरू में सोचती है, और वह क्या करती है, उसको पहले वह कीनू की टोकरी में छिपा देती है। कीनू एक तरह का संतरा होता है। तो जब कीनू की टोकरी में छिपाती है और उस प्रकार वह चली जाती है। पर अगले दिन जब वह रात भर वो ये भी सोचती है कि वह चोरी छिपे इस प्रकार नहीं ले जाएगी, क्योंकि यह प्रेम का सौगात है, पर फिर भी वह कीनों की टोकरी में रखती है। और इस प्रकार वह जब कस्टम वहाँ पे जाती है, प्लेटफॉर्म में पहुँचती है, वहाँ पर चेकिंग होता है, तब वह सोचती है कि भाई यह प्रेम का चीज़ है, सौगात है, इसे वह चोरी छिपे नहीं ले जाएगी। और वह क्या करती है, कीनों की टोकरी से निकाल लेती है और वह उसे अपने हैंड बैग में रख देती है। तो सरहद में क्या है, चेकिंग के समय जब कस्टम वाले उसे चेक करते हैं, तो उस समय कस्टम वाले उसके हैंडबैग को तो नहीं देखते, मगर वह खुद ही वो क्या करती है, कस्टम वाले से कहती है कि मैं अपने साथ नमक सौगात के रूप में ले जा रही हूँ। तो वह कस्टम ऑफिसर दिल्ली का था और वह कहता है कि
प्रेम से कोई वस्तु अगर ले जाए तो उस पर हम रोक नहीं लगाते। तो इसी प्रकार वह वहाँ से निकल पड़ती है और आगे जो है जब ट्रेन पर चढ़ती है, मतलब आगे का जो है, आगे जब निकलती है तो वहाँ पर अब क्या है, अमृतसर के कस्टम वाले वहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। तब वह खुद ही क्या करती है, अपने बैग से वह कस्टम वाले चेक भी कर लेते हैं, उसके सामान भी देख लेते हैं, मगर वह सोचती है कि नहीं, बैग तो उन्होंने नहीं देखा। वह खुद से कहती है कि वह लाहौरी नमक अपने बैग में रखी हुई है। यह देखकर जो कस्टम अफसर था अमृतसर का, तो वह कहता है कि ठीक है, वह भी अपना वतन क्या कहता है, वह कहता है मेरा वतन जो है ढाका है। तो हर मुल्क का अपने अपना स्वाद रहता है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर वह कहता है कि जैसे ढाका का जो डाब है वह जितना स्वादिष्ट मीठा है, वह उसका पानी उतना क्या है कलकत्ते के डाब में नहीं मिलता। उसी प्रकार लाहौरी नमक जो है वह लाहौरी नमक ही होता है, उसका स्वाद जो है यहाँ के अमृतसर के नमक में नहीं मिलता है। तब वह सोच में पड़ जाती है। देखो, राजनैतिक विभाजन के कारण, राजनैतिक यथार्थ के कारण देखो इन लोगों को इधर से उधर उन्हें जाना पड़ा, मगर लोगों की शक्ल सूरत पहनावा सब कुछ एक ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आशा करती हूँ यह जो भाव है वह सार आपको समझ में आया होगा। अभी आप लोग पृष्ठ संख्या 126 खोलिए, मैं नमक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। तो यहाँ पर देखो, सिख बीवी को देखकर वह हैरान इसलिए रह गई थी क्योंकि उसकी शक्ल सूरत क्या है, उसकी माता से मिलती थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसी उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो वह देखती है कि उसकी सिख बीवी जो है वह क्या है, मलमल का दुपट्टा ओढ़े हुए थी, बिल्कुल देखने में ऐसे गोल मटोल थी, मतलब चेहरा भी पूरा उसकी माता की तरह ही थी। तो वह उसको देखकर एकदम से फिदा हो जाती है। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। तो बार बार सफ़िया भी उसे देख रही थी। तब सिख बीवी भी अपने घर की बहू से पूछती है कि वह कौन है। उन्होंने बताया गया कि उसने क्या बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है। तो वो क्या यह भी कहती है कि लाहौर वह जाने वाली है भाइयों से मिलने के लिए, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। तो वह कई साल लाहौर नहीं गई है, विभाजन के बाद आई हुई है और उसके बाद लाहौर जाना नहीं हुआ। तो वह अपने भाई लोगों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है। लाहौर का नाम सुनकर ये उठकर सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। तो वह यह कहती है, खुद उठ के क्या है, वह सफ़िया से मिलने गई और कहती है कि उसे लाहौर से कितना लगाव है और वह कितना प्यारा शहर है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। तो कीर्तन जब चल रहा था तब सिख बीवी और सफ़िया दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सफ़िया ने एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तो वह तो आई हुई बहुत साल हो गए थे। हाँ बेटी, उत्तर में कहा, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान बना था तभी वह आई थी। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है। अब तो क्या है, सिख बीवी जो है अब अमृतसर में रहने लगी, यहाँ भी घर हो गया है, बिजनेस था उन लोगों का, सब ठीक ही है। पर लाहौर बहुत याद आता है। यहाँ आकर बसे हुए उन्हें कई साल हो गए, पर अभी भी क्या है, उन्हें लाहौर याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। तो वह क्या है, अपने वतन किसे मानती है, लाहौर को मानती है।
फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, साडा लाहौर। तो उसे क्या है, लाहौर पूरा क्या है, लाहौर के बारे में उसे पुराने जो विचार हैं, सब पुराने दिन उसे याद आने लगे। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। अंडरलाइन करना कि कीर्तन कितने बजे ख़त्म हुआ। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुई थी। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मांगना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो जब कीर्तन ख़त्म हो जाता है, सिख बीवी उसे बहुत आशीर्वाद देती है, तो तब क्या है, सफ़िया पूछ बैठती है, वह तो लाहौर जा रही है, सौगात के रूप में कुछ लाना है क्या? सौगात मतलब जिसे कहते हैं उपहार के तौर पर। आप हुक्म दीजिए, आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अंडरलाइन करो, लाहौरी नमक। तो सिख बीवी सौगात के रूप में क्या कहती है, अगर लाना ही हो तो लाहौरी नमक लेकर आना। इस प्रकार वह अगले दिन कहाँ चली जाती है, भाई लोगों से मिलने के लिए लाहौर चली जाती है। और वहाँ पे देखते देखते 15 दिन बीत चुके होते हैं। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। तो खुशी खुशी क्या है, 15 दिन बीत गए। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहनों के लिए क्या कुछ ना कर दें। तो जितने सखी सहेलियां सब आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, कई सालों बाद मिलना हुआ, तो सभी बहुत खुश थे। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए जा रहा है, जो भी आते तो कोई खाली हाथ नहीं आता था, सभी कुछ ना कुछ उपहार लेकर आ रहे थे। अब वह सोच में आ गई, इतने सारे तोहफे हैं, कैसे वह ले जाए, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। तो इतने सारे तोहफे वो कैसे ले जाए, वह इस समस्या में पड़ गई थी। सबसे बड़ी समस्या थी दामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। तो सब कुछ तो ठीक था, पर सबसे प्रॉब्लम वह यह सोच रही थी कि लाहौरी नमक वह कैसे ले जाएगी। सफ़िया का भाई जो था वह एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। तो सफ़िया का भाई कौन था? एक पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। सोचती अगर मैं भैया से पूछूं तो बेहतर होगा, क्योंकि वह पुलिस अफसर है और वह उसे सही सलाह देगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह भैया से क्या पूछती है कि वह नमक ले जा सकती है या नहीं। वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते। तो भैया ने क्या कहा, नमक नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, नमक ले जाना गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी, और इसके अलावा नमक का भला क्या करोगी, नमक ले जाने की क्या आवश्यकता है? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है, और वहाँ भी क्या है, अमृतसर में भी नमक मिलता है, हमसे ज़्यादा हिस्से में क्या है, नमक मिला है। तो वह झुंझला गई। इस बात को सुनकर वह झुंझला जाती है। मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही। तो वह कहते, मैं कोई हिस्से की बात नहीं करने आई हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए। तो वह क्या कहती है, मुझे लाहौर का नमक चाहिए और मैं लाहौर का नमक ही ले जाना चाहती हूँ। मुझे किसी ने क्या है, मेरी माँ ने, मतलब वहाँ पर वो अब सिख बीवी को अपनी माँ कहने लगी थी, और कहती है मेरी माँ ने वहाँ मंगवाया है। क्या मंगवाया है? लाहौरी नमक। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्या जिक्र था, वो तो बंटवारे के पहले ही मर चुकी थी। वह कहते भाई माँ तो बंटवारे के पहले ही गुजर चुकी है, यहाँ पर माँ का जिक्र क्यों आ रहा है? तब वह जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी यानी बहन, आपको कस्टम से गुजरना होगा, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामने की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जी, अगर कहीं तुम पकड़ी जाती हो तो क्या है,
सारा सामान तुम्हारा बिखेर देंगे। और यहाँ पे मान सम्मान की बात भी है, इज्जत की बात है। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और फिर मैं आगे आपको अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।